आपको पता ही है कौमी असेंबली का इफ्तिताही इजलास हो रहा है, जिसमें मेहमानों के दावतनामे जो है वो मनसूख करने की नोटिफिकेशन आ गई है। यानी एनी गेस्ट दैट वाज इनवाइटेड, आपको पता है ना पूरी एक गैलरी होती है, ऊपर गेस्ट इनवाइटेड होते हैं, तो उनके इनवाइट जो है वो वापस ले लिए हैं। और विजिटर्स गैलरी के एक सेकेंड ना, विजिटर्स गैलरी के कार्ड सिक्योरिटी वजूहात के पेश नजर मनसूख कर दिए गए हैं। जी, सिक्योरिटी की वजह से कल प्रॉब्ली खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो हशर हुआ था उसको देखते हुए किया गया या नहीं किया गया, लेकिन जो लोग बिल्कुल रेडी बैठे होंगे तैयार होके पहुंच भी गए, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, कपड़े भी डिसाइड कर लिए होंगे। ठीक है जी, मेमल सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। मेमल बहुत सी खबर आ रही हैं, फाइनली नौमुंतखब अरकान हलफ ले रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस कोalition वर्किंग? इसहाक डार साहब का नाम भी बतौर वज़ीर ख़जाना जो है आज फ़खर दुरानी साहब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब इंसिस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए, पहले तो अब्दुल्ला मैं आपसे एग्री करती हूँ कि वैसे जिन लोग बेचारों को आज पता चला है कि मंसूख कर दिए कि एंड टाइम पे, वो तो सुबह सुबह तैयार होके बैठे होंगे और फिर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। हाँ, तो उस पे इजहार यकजहती अफसोस का। लेकिन ये बात जो आप बात करें कोलिशन गवर्नमेंट, देखिए मेरे तो ख्याल में अब्दुल्ला ये एक्चुअली जो है कल वैसे नवाज शरीफ साहब ने भी बात की कि शहबाज साहब इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस एज प्राइम मिनिस्टर, जो एक कोलिशन गवर्नमेंट की। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में अगर आप बाकी जमातों से पूछे, इस तरह पीडीएम की इतनी बड़ी अलायंस थी, इतनी ज्यादा पार्टीज थी, आप उधर बड़ी जमातों से भी पूछें, पीपल्स पार्टी से आप छोटी जमातों से भी पूछें, सब लोग उनके साथ काम करके खुश थे। यानी कि वो किसी को नाराज नहीं होने देते थे, वो सबको साथ लेकर चलते थे। और एक हम देख रहे हैं कि ये तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही एक तरह से, लेकिन ये कोलिशन है, तो कोलिशन के अंदर जब तक आप दूसरों को साथ नहीं लेकर चलेंगे तो उसकी कामयाबी नहीं होती। तो शहबाज शरीफ साहब का एक मिजाज ऐसा है, वो जो है सब लोग खुश नहीं भी थे। आपने सुनी लिया एमक्यूएम की जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वो कहते हैं जी हमें तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। फिर कुंडी साहब तो इतना कहते हैं हमारा 16 महीने का तजर्बा बेकार रहा, हमारा 16 महीने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। कैंपेनिंग के दौरान, ये इलेक्शन से पहले भी बहुत कुछ दिल की आवाजें जो थी वो तो बिलावल भुट्टो से भी निकली हैं। तो जी नहीं, ये मैं वैसे हुमा अब्दुल्ला आपको बताऊं कि ठीक है, एक पब्लिक के लिए कंजम्पशन के लिए जो चीजें कहनी होती है वो लेते हैं, आपको पता है वो एमकेएम तो जो सिचुएशन है और वो वाले मसाइल है। लेकिन आप अगर इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से, हम तो पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान भी बात करते थे, उसके बाद भी बात की है, तो वो इनसे शहबाज साहब से वो वैसे खुश थे। वो कहते थे ये असल में साथ लेके चलते हैं, अगर कोई मसला होता है तो ये हमें मतलब कि उस चीज को रिजॉल्व करते हैं। तो इसलिए वो जाहिर होता है एक इलेक्शन कैंपेन में तो डिफरेंट ही टेम्पो होता है। फिर वो एमकेएम के साथ तो इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं वो तो भी अनडिसाइडेड है कि अच्छा चले सारे खुश हो गए, ये भी हमने मान लिया महमल, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए इसहाक डार का नाम दोबारा से उठना ये पैलेटेबल होगा बाकियों के लिए? देखिए, इसके अंदर जो है ये बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तो वो चॉइस हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन जो वैसे कहा जाता है वो नून के अंदर भी हम चंद माह से सुन रहे थे कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट आई तो शायद इसहाक डार साहब नहीं होंगे। ये बातें सुनने में जरूर आ रही थी, नाम भी आपने देखा, स्टोरीज भी अभी रिसेंटली शहबाज राना साहब या मेहताब साहब ने भी स्टोरीज की हैं कि वो डिफरेंट नाम भी थे, मतलब डार साहब के अलावा। और फिर जो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और खासतौर पे बिलावल साहब ने जो है वो कहते थे एनीवन बट डार, जो एक ये बात थी, इसके ऊपर भी वो काफी इंसिस्टेंस थी। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, फिर किस तरीके से ये कोलिशन गवर्नमेंट है उसके अंदर। अच्छा, मौलाना साहब के घर ये सारे पहुंच गए रात को, क्या लगता है मौलाना साहब की ज़ाहिर एक स्ट्रीट पावर बहुत बड़ी है, मुफाहिमत की मुल्क को ज़रूरत भी है, तो अपनी सी एक कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब को भी ऑन बोर्ड लिया जा सके। मौलाना साहब को भी ये लगा नहीं होगा कि लिटरली एट द 11th आवर ही आए हैं, सब कुछ तय करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जो एक हम हमेशा बात भी करते हैं कि एक जो डायलॉग जरूर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, कभी भी ये ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब पीपल्स पार्टी पीटीआई को शुरू में एंगेज कर रही थी तो वो एक खुश आइंद बात नजर आ रही थी, लेकिन वो तो फिर आपको पता ही है कि पीटीआई ने तो इनकार कर दिया। एक सिवाय पीटीआई के हम देखते हैं कि बाकी जमातें फिर भी आपस में डायलॉग का रास्ता नहीं छोड़ती, बाकी जमातें फिर भी एक दूसरे से बात भी करती हैं, बेशक उनकी बात बने ना बने, लेकिन ये कि वो रास्ते या दरवाजे बंद नहीं करते। तो दरवाजे
कभी भी बंद नहीं होने चाहिए पॉलिटिकल डायलॉग के। और मौलाना साहब को शायद, क्योंकि वो देखे पीडीएम के सरबराह भी है और वैसे भी इनके ओवरऑल तो वो ऑपोजिशन के दौर में और फिर पीडीएम की हुकूमत में तो एलाए रहे हैं। ये तो अभी जो नाराजगियां हुई हैं वो कुछ चीजों की वजह से हैं। उसके अंदर एक सदारत की भी सुनने में आई वजह, फिर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर की भी या हुकूमत का हिस्सा होने की भी बात आई। तो अभी देखते हैं कि उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, लेकिन वैसे इनको जरूर उनको मनाना भी चाहिए, इसमें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। अच्छा, पीटीआई ने आपको पता है कि IMF को भी फाइनली लिख ही दिया, फिर लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ इम्पैक्ट होगा उसका क्विकली? देखिए उमा, इसके अंदर आईएमएफ का तो पहले भी स्टेटमेंट आ गई थी। ये नहीं है कि उनके खत की वजह से कोई आईएमएफ आपके साथ डील नहीं करेगा या आपको कोई उस तरीके से करेगा, लेकिन मैं वैसे इस चीज के ऊपर हैरान होती हूँ कि इनका एक हकीकी आजादी का जो पूरा सफर शुरू हुआ था ना, पहले अमेरिका के खिलाफ हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट सारा कुछ, और अब वो आईएमएफ को बेसिकली कह रहे हैं कि आप हमारे ये प्रोसीजर्स और ये चीजें जो है इनको इंश्योर करें, यानी कि ये तो मुदाखलत डायरेक्टली इंटरफेयर करने का वो आईएमएफ को कह रहे हैं और अमेरिका को उसके अलावा कहा जा रहा है। तो आई थिंक ये तो बड़ा एक आयरॉनिक सी बात है। महमल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बहुत डेफिनेटली है, क्योंकि ये बैक टू बैक ऐसी चीज़ें पीटीआई की तरफ से देखने को मिलती हैं।